दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से यमुना की सफाई पर जोर शोर से काम किया जा रहा है। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना के सफाई को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, चलिए हम आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्य सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने नदी से जनता को जोड़ने के लिए जन भागीदारी आंदोलन शुरू करने की सलाह दी। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में यमुना की सफाई के लिए अकाल्पनिक यानी 3 महीने, मध्य काल्पनिक यानी 3 महीने से 1.5 वर्ष और दीर्घकालीन यानी कि 1.5 साल से 3 वर्ष तक की योजना पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। पीएम मोदी की इस बैठक में ड्रेन मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज और डेयरी वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, नदी के प्रवाह में सुधार, बाढ़ क्षेत्र सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में यह तय हुआ कि दिल्ली के जल प्रबंधन के लिए एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। इस योजना को शहर के मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा ताकि शहर के विकास और जल प्रबंधन के बीच तालमेल बना रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता को जोड़ने के लिए जन भागीदारी आंदोलन शुरू किया जाए और इसके अंतर्गत लोगों को नदी के पुनर्जीवन और सार्वजनिक आयोजनों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि छठ पूजा के दौरान दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधा मिलना चाहिए। बैठक में ब्रज क्षेत्र जैसे सांस्कृतिक रूप से जरूरतों पर भी चर्चा की गई। सरकार ने नालों के प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की निगरानी के लिए एडवांस्ड टेक जैसे कि रियल टाइम डेटा और स्पेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सलाह। यमुना के हरियाणा, दिल्ली और संगम तक के हिस्सों की स्थिति की समीक्षा भी बैठक के दौरान की गई। जितनी बड़ी ड्रेन है उसका विजिट सरकार के द्वारा किया गया। हमारे माननीय एलजी महोदय हमारे साथ रहे, मंत्री जी साथ रहे। और जब बात होती है कि यमुना की सफाई के लिए क्या किया जा रहा है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, यमुना की सफाई के लिए ये जो लगातार 22 नाले जाकर के यमुना जी में जो गिरते हैं, उनकी लगातार डिसिल्टिंग पे काम, उनके लिए नए एसटीपीज और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम हर 15 दिन बाद जो विजिट हो रहा है, ये लगातार यमुना सफाई के निमित्त ही ये पूरा काम चल रहा है। और पिछली बार जो हमने विजिट किया और आज जो हमने विजिट किया, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क आप सबने देखा। यहाँ पर जिस स्पीड में काम हो रहा है, जिस गति से मशीनें यहाँ लगी हुई है, हर एक नाले पे जो अगला जो टारगेट था सफाई का, डिसिल्टिंग का, सिल्ट निकलने का, सिल्ट यहाँ से उठाने का, वो सारे टारगेट लगातार अचीव हो रहे हैं। सरकार कमिटेड है इन सभी बड़े नालों की सफाई के लिए, एक अच्छा वातावरण जिसमें कि दूषित हवाएं ना हो और नाले अपना फ्री फ्लो में चले, जितनी हर्डल है वो हटाई जाए और नई नई मशीनें ला करके उसका डिसिल्टिंग हो। और अंततोगत्वा यमुना में जाकर के जब ये सारी ड्रेन गिरे तो वो अपने साफ स्वरूप में गिरे ताकि यमुना गंदी ना हो। इस प्रोजेक्ट के तहत आज हमने बारापुला, सुनहरी पुल और कुशक ड्रेन, ये सारी, और वजीराबाद, ये सब देखी। अब हम नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी वो ड्रेन है जिसकी और पिछली सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी एसी कमरों से बाहर निकल के ये चिंता नहीं करी कि इन ड्रेन्स पे आके खड़े होने की आवश्यकता है कि काम करने की। मैं धन्यवाद देती हूँ एलजी महोदय ने लगातार इस काम को सरकार की एब्सेंस में संभाला और आज भी वो यहाँ मुस्तैद है और हम लोग सब मिलके एज ए टीम दिल्ली के लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आने वाला समय जो है गर्मियों का, बारिशों का, उनके लिए बेहतर निकल पाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।